Good morning, student. Today we'll see refraction through lens. Optical medium with two surfaces with one side circular or rounded and the other side rounded or plane is called lens. Optical medium with two surfaces. दो सरफेसेस है, उसमें एक साइड सर्कुलर या राउंडेड होगी और दूसरी साइड हो सकता है राउंडेड या प्लेन, उसको हम बोलते हैं लेंस। लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। Convex lens, these lenses are thick at the center and tapers to the ends. These lenses are thin at the center and thickens at the ends. ऐसे लेंसेज जो कि बीच में क्या होते हैं, मोटे होते हैं और बाहरी हिस्से में पतले होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और ऐसे लेंस जो कि बीच में एकदम सेंटर में पतले होते हैं और उसका बाहरी हिस्सा कैसे रहता है, मोटा रहता है, ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, तो गुफा अंदर जाने से कैसा रहेगा, उसका छेदा ही रहता है, तो यहाँ पे पतला होता है, सेंटर में पतला कॉनकेव और सेंटर में मोटा कॉन्वेक्स। दीज लेंसेज कन्वर्ज द लाइट रेज, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ज करते हैं, एक सेंटर पे लाते हैं, इसलिए उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। एंड दीज लेंसेज डाइवर्ज द लाइट, सो दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस पे यदि लाइट फॉल होता है तो वो लेंस को रेज को क्या कर देते, सारी साइड में स्कैटर्ड कर देते, डाइवर्ज हो जाते हैं रेज, इसलिए उनका नाम है डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का नाम है कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका दोनों साइड जो है वो सर्कुलर या राउंडेड है, यहाँ पे एक साइड प्लेन है और एक साइड कैसा है, राउंडेड है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे देखोगे तो ये बीच में कैसा है, मोटा है, ये बीच में कैसा है, पतला है, और यहाँ पे देखोगे तो ये कैसा है, मोटा है। तो ये है आपका कॉनकेव लेंस और ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। Some definition used in lens. Principal axis. The line joining the center of curvature of both the surfaces is called principal axis. दोनों सरफेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, C1 ये एक सरफेस है और C2 एक दूसरा सरफेस है, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे अगेन ये C1 है, ये C2 है और ये C1 है, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन जो है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द लेंस फ्रॉम वेयर रेज पासेस विदाउट बेंडिंग। इसका जो ये आपका लेंस है, इसका जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ से जो भी रेज जाती है वो कैसी जाती है, सीधी जाती है, विदाउट बेंडिंग, वो बेंड नहीं होती है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से रेस कैसी जा रही है, जैसी आ रही है वैसी आगे जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द लेंस। आपका जो लेंस है उसका सेंटर है, वहाँ से जो रेस जाती है वो विदाउट बेंडिंग आगे पास होती है। प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट एट विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस कन्वर्ज एंड अपीयर टू डाइवर्ज इज द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रेज आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, फोकस पे आती है, तो कन्वर्ज हो जाती है, उस तो कन्वर्ज होंगे फोकस पे, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस का फोकस। और यदि वो उस समय अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस का फोकस। अपीयर टू डाइवर्ज इज द प्रिंसिपल फोकस। डायग्राम से समझ में आएगा, आगे हम इसको पढ़ते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज द लेंथ बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का, यहाँ पे आएगा इसका फोकस, तो उस फोकस के दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। नाउ रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज कैसे फॉर्म होती है, द रेज विच पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पास विदाउट एनी डेविएशन। जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज जा रहा है वो हमने पहले भी देखा, वो सीधा जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। द रे विच रन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द फोकस इन द कॉन्वेक्स लेंस अपीयर टू पास थ्रू द फोकस इन कॉनकेव लेंस। यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका इंसिडेंट रे है, दिस रे इज योर इंसिडेंट रे। व्हेन इट फॉल्स ऑन द लेंस, ये लेंस पे आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, पासेस थ्रू द कन्वर्ज एट द फोकस। यहाँ पे क्या होता है, ये डाइवर्ज होता है तो अपीयर टू
डाइवर्ज, ये क्या होता है, अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, हमें लगता है कि ये फोकस से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, अपीयर टू पास कॉन्केव एंड पास थ्रू द फोकस कॉन्वेक्स. Now next rule is the rays which pass through the focus in convex lens or appear to come from the direction of the focus in concave lens after refraction runs parallel to the focus, sorry principal axis. जो फोकस से रेज आते हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाते हैं, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो फोकस से आ रहे हैं ऐसे रेज, इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, ये जब आता है तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाता है. ठीक, दूसरे रूल का ये रूल कैसा है, अपोजिट रूल है. आफ्टर नोइंग अबाउट लेंस, कम लेट अस डू सम एक्टिविटी एसोसिएटेड विद दिस. वन एक्टिविटी इज गिवन, कॉन्वेक्स लेंस पेपर. टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड होल्ड इट परपेंडिकुलर टू द सन रेज. आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है और एक पेपर लेना है. फिर आपको उस कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे पकड़ना है परपेंडिकुलर टू द सन रेज, जहाँ से सन के रेज आ रहे हैं, सूरज की रोशनी आ रही है, उसको परपेंडिकुलर सीधा पकड़ना है. विथ यूर अदर हैंड होल्ड अ पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, और लेंस के दूसरे साइड में आप क्या करोगे, अपने पेपर को रखोगे. एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द लेंस सच दैट द रेज फॉल्स एज अ शाइनिंग डॉट ऑन द पेपर, और इस तरह से वो पेपर पे फॉल हो कि आपको एक शाइनिंग डॉट दिखे. इफ़ यू होल्ड द पेपर एंड लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर 1 or 2 मिनट, यू विल फाइंड दैट पेपर स्टार्ट बर्निंग. यदि 1 या 2 मिनट ही आप इस पोजीशन में उस पेपर को और लेंस को पकड़े रहते हो तो वो पेपर क्या हो जाता है, जलने लगता है. यू विल फाइंड दैट पेपर स्टार्ट बर्निंग. यू सी, इफ़ यू यूज़ कार्बन पेपर इट विल बर्न इन कंपैरेटिवली लेसर टाइम. आप सिंपल पेपर की जगह यदि कार्बन पेपर लेते हो तो उसको जलने के लिए थोड़ा क्या लगेगा, कंपैरेटिवली लेसर टाइम, कम समय लगेगा. मोटा पेपर है तो थोड़ा ज़्यादा समय आपको उसको पकड़ के रखना पड़ेगा. द पेपर प्लेस एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बर्न्स बिकॉज द सन रेज आर कन्वर्ज टू द पॉइंट. अब ये पेपर क्यों जला, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या था, फोकस, उससे वो रेज पास हो गए और वो कन्वर्ज हो गए कॉन्वेक्स लेंस में, और उसकी वजह से पूरा वो क्या हो गया, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट फोकस एंड दैट फोकस इज ऑन द पेपर that which you have hold in the hand. पूरे रेज वहाँ पे कन्वर्ज होके आ गए, इसलिए वो वहाँ पे हीट ज़्यादा हो गई और पेपर क्या हो गया, बर्न हो गया. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है, आपको उसके लिए लगेगा एक कॉन्वेक्स लेंस, कैंडल ऑब्जेक्ट, कैंडल आपका ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन लगेगा, पेस्ट वाइट पेपर ऑन अ स्लेट. किसी भी स्लेट पे पुट्ठे पे आप पेपर को क्या कर दो, वाइट पेपर को चिपका दो, वो आपका बन जाएगा स्क्रीन. 3 ब्लॉक्स ऑफ वुड, 3 आपको वुडन ब्लॉक लगेंगे छोटे छोटे, मैच बॉक्स, पिन, नेल्स एक्सेट्रा. नाउ मेक अ फरो ऑन द ब्लॉक ऑफ अ वुड एंड प्लेस द लेंस ऑन इट. आपको इस वुडन ब्लॉक पे क्या करना है, तो छोटे छोटे छेदा करने हैं या कुछ सी जगह बनाओ ताकि इसके ऊपर ये लेंस फिक्स हो, ये स्क्रीन फिक्स हो और ये कैंडल फिक्स हो. ऑन द सेकेंड ब्लॉक प्लेस द कैंडल. दूसरे ब्लॉक पे आपको कैंडल को रखना है. थर्ड ब्लॉक पे आपको स्क्रीन को रखना है विथ पिंस. ठीक, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. अब आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है जैसे इस पिक्चर में दिखाया है. पहले स्क्रीन, फिर लेंस और उसके बाद कैंडल जो कि आपका ऑब्जेक्ट है. नाउ एडजस्ट द स्क्रीन सच अ वे दैट द कैंडल इमेज इज ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट क्लियर. अब आपको इस लेंस की वजह से इस कैंडल का इमेज मिलेगा और इस तरह से आप स्क्रीन को एडजस्ट करो ताकि आपका इमेज कैसे रहेगा, ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट क्लियर. द इमेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज brightest and most clear. You will find that changing the distance of the object as compared to the lens changes the shape and size and distance of the image. ऐसे ही आप इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आगे पीछे करते हो तो उसमें जो शेप, साइज और डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या होता है, चेंज हो रहा है. तो आपके वो इमेज में भी क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं. राइट द डिफरेंट पोजीशन, शेप एंड मैनर ऑफ द इमेज फॉर्म एट डिफरेंट पोजीशन इन टेबल. अब आपने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को यानी जो कैंडल आपका ऑब्जेक्ट है उसको बियॉन्ड 2f रखा. f इज द प्रिंसिपल फोकस, राइट. टू which lens you have chosen, convex lens. Now the object is placed, AB is your object, beyond 2f. एक रे कैसे गया, passes through the principal optical center
without any deviation. Another ray parallel to the principal axis after reflection passes through the focus. जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। ये सेकंड रूल था अपना कि द रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, वो फोकस से जाता है। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। दोनों जहाँ पे आप कन्वर्ज हो रहे हैं उस पॉइंट पे आपको कैसी इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड। और कहाँ मिल रही है, बिटवीन एफ एंड 2f। दूसरे इसमें क्या किया है, अपने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है। पहले बियॉन्ड 2f था, अब 2f पे रखा, तो आपको इमेज भी कहाँ मिली, 2f पे। One ray parallel to the principal axis after reflection passes through the focus, one ray passing through the optical center. In third case, what you have done, you have placed the object in between 2f and f. आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते जा रहे हो। आपने अब ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखा, तो आपको इमेज कहाँ मिली, बियॉन्ड 2f। कैसी मिली इमेज से, ये आपके ऑब्जेक्ट से ये कैसी थी, एनलार्ज थी और इन्वर्टेड थी। कॉन्वेक्स में तो इन्वर्टेड ही मिलेगी, इन्वर्टेड है बट एनलार्ज है, बड़ी है ऑब्जेक्ट से। और आपने क्या किया, फिर सेकेंड टाइम जो ऑब्जेक्ट रखा आपका फोकस पे, तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगा। एक वो जो कि दिख ही नहीं रहा है। और एक टाइम आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड 2f, then you are getting image, object you have placed between optical center and focus. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तब आपको इमेज कहाँ मिली, बियॉन्ड 2f ऑन द सेम साइड, इट इज़ वर्चुअल इमेज। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, ऑन द सेम साइड, और कैसी है, एनलार्ज है। Now what is given here, beyond 2f, position of image, type of the image and size of the image. अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला, ऑल द रियल इमेजेस फॉर्म आर इन्वर्टेड। जितनी भी स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो गई सारी उल्टी की उल्टी ही थी, कोई इमेज सीधी नहीं थी। एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियरर टू द लेंस, द इमेज मूव्स फर्दर अवे। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, लेंस के पास लाते हैं, तो आपका इमेज उधर क्या होता है, दूर दूर भागता है। ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियरर टू द लेंस, इमेज बिकम बिगर। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट को हम लेंस के पास ले जाते हैं तो इमेज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू नियर टू द लेंस, नो रियल इमेज इज फॉर्म। और ऑब्जेक्ट जब बहुत पास हो जाता है लेंस के, तो वहाँ पे हमें रियल इमेज नहीं मिलती है, जो कि हमें मिली है बहुत बड़ी इमेज ऑन द सेम साइड। ये है वो इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। बहुत पास में रखा अपने लेंस के ऑब्जेक्ट को, तब उसका इमेज हमें क्या मिला, रियल नहीं मिला, वो कैसा था, वर्चुअल। बाकी सब इसमें आप इमेज देखोगे तो आपको उल्टी इमेज दिख रही है, सीधी नहीं मिल रही है। इमेज इज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है, यू हैव सीन एंड लर्न द different types of images formed by a convex lens. In class 7th you have learnt about the images formed by a concave mirror. हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि कॉन्केव मिरर से हमें कैसी इमेजेस मिलती है। यू मस्ट नोट दैट मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट रेज। हमें पता है कि मिरर क्या करता है, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड लेंस रिफ्रैक्ट्स द लाइट रेज। लेंस क्या करते हैं, लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस एट एनी प्लेस distance in front of the double concave lens makes a smaller imaginary virtual image. उसी साइड पे आपको इसका क्या मिलता है, इमेज मिलता है, बट जो कि कैसा है, इमेजिनरी है, वर्चुअल है। झूठी आभासी प्रतिमा आपको यहाँ पे मिलती है, जो कि सच नहीं होती है। इसलिए व्हाइल स्टडिंग द इमेजेस फॉर्म वी हैव टू स्टडी कॉनकेव लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस का ही स्टडी करते हैं। नाउ आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टिक मार्क। यू राइट डाउन आंसर्स इन योर कॉपी। आई हैव टिक मार्क ऑल द आंसर्स। आप इसको देखोगे, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं। आप इस आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखोगे और ट्राई टू ड्रॉ दिस इमेजेस। ये इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये जो 4 इमेजेस है, 5 इमेजेस आते हैं, जो ड्रॉ इन योर कॉपी। इसको आप कॉपी में क्या